किसानों ने अर्धनग्न होकर उपर्युक्त कार्यालय में किया प्रदर्शन। जिले के सैकड़ों किसानों ने फसल खराब होने व भारी बरसात से जलभराव के कारण हुई धान व गन्ना की और अन्य फसलों के खराब होने पर सरकार द्वारा गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा के रूप में राहत देने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे डीसी ऑफिस एकत्रित हुए और डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तहसीलदार ज्ञापन लेने आए, लेकिन उसके बाद डीसी साहब से बात करने के बाद डीसी महोदय महावीर कौशिक जी से मुलाकात हुई और किसानों ने रोष प्रदर्शन किया और कोर्ट और ज्ञापन की प्रतियां जो है वो आग के हवाले की। आइए जानते हैं किसान नेता सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा। आप आज यहाँ पे किस कारण इकट्ठे हुए हो, किन किन मुद्दों को लेकर आए हो? सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हो। आज सर पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी द्वारा जो हमारी फसलें ख़राब होगी और जो हमारी मुश्तरका मालकान जुमला मुश्तरका मालकान ज़मीनें हैं, इनको लेके अर्धनंगन होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज यहाँ पर हम जो सुप्रीम कोर्ट से कानून बना था, आदेश पारित हुए थे, उनकी कानूनों की प्रतियां हम जलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि सरकार हमारी ज़बरदस्ती इंतकाल तोड़ के हमारी ज़मीनें हथियारी हैं, वो ज़मीनें हमारी हैं। हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, पर ज़मीन का एक खुड भी नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी ज़मीनें हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और वैसे भी हमारी मर्जी नहीं, हम मर्जी से नहीं, हम मजबूरी से यहाँ पे आए हैं। हम मजबूर हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब यहाँ पे किसको दोगे आपके अपने? डीसी साहब को देने आए हैं। अब देखते हैं कौन सा। कोई भी पहले भी आपने दिया था, इकट्ठे हुए थे। दो बार दे लिया जी। उससे क्या उन्होंने आश्वासन दिया? कुछ नहीं सर, हमारे साथ कोई बात करने को लिए नहीं बुलाता। गए थे हम, डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब ने आश्वासन दे रहा, डीसी साहब ने हमें बैठने लिए भी नहीं कहा। जो हमें बैठने के लिए नहीं बोल सकता वो हमारी क्या बात मान लेगा? ये तो जैसे सरकार चलती है वैसे चलते हैं। तो हम यही विनती करने आए हैं, बार बार हम आज भी डीसी साहब से यही विनती करने आए हैं, कम से कम हमारी बैठा के हमारी बात सुने। हम बिल्कुल ही बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। कगार पर क्या, बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जिसके पास 6 एकड़ या 10 एकड़ फसल है, वो हमारे पास वीडियो है, प्रूफ लेके जाएंगे। जिसके पास 10 एकड़ या 6 एकड़ जीरी है धान है, वो सारी की सारी खत्म होगी, उसमें दाना ही नहीं आया, वो निसरी नहीं, उसमें बल्ली नहीं आई। जिसके पास 20 एकड़, उसकी 20 एकड़ खराब होगी। और सरकार को के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। हम 2 बार पहले ज्ञापन दे चुके हैं, डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया था। अब हम आज हम जो प्रदर्शन करने आए हैं, धरना लगाने आए हैं, अगर अब भी ना हमारी सुनी तो फिर हम कोई और कड़ा कदम उठाएंगे, पर बैठेंगे थोड़ी। हम तो बर्बाद हो चुके हैं। अगला मुद्दा क्या रहेगा? अगला मुद्दा सर, जो भी जैसे भी हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी, जो हमारे राष्ट्रीय किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी जी जो भी आदेश करेंगे, हम उनके आदेशों का पालना करेंगे। पर ये बात तय है, सरकार कान खोल के सुन ले। एक तो हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा दे दे हमारी फसल खराब का, और बातचीत के लिए बुलाए हमारी जो स्टेट की, जो हमारे राष्ट्रीय किसान नेता है। और दूसरा, जो हमारी मुश्तरका ज़मीनें हैं, जुमला मुश्तरका मालकान ज़मीनें, ये 7-8 तरह की ज़मीनें हैं। ये मैं बार बार हम स्पेशल ही कह रहे हैं कि सरकार कान खोल के सुन ले। हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ज़मीन का एक खुड भी नहीं देंगे। कभी सरकार सोचे हम ज़मीन ले लेंगे, हम तो डोल पीछे लड़ पड़ते हैं जी। हमारे तो कोई डोल काट ले, हम तो उस पीछे मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। और सरकार सोच रही है ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनें हथिया लेगी। ऐसा नहीं होगा। हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी एक ज़मीन का एक खुड तक भी नहीं देंगे। और सरकार हमारी जो स्टेट की कमेटी है, हमारे राष्ट्रीय किसान नेता है, उनको बुलाए, उनके साथ जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पे बात करें, ज़मीनों वाले पे। और जो हमारी फसलें ख़राब हैं, वो 1-2 दिन में ही गंभीरता से संज्ञान लेके इस पे पटवारी साहब को या फिर कानूगो साहब को भेजें, वहाँ पे स्पेशल गिरदावरी करवा के जिस किसान की धान खराब है या कोई और सब्जी खराब है या कोई भी फसल है, उसका जल्दी से जल्दी उचित मुआवजा दे।
वरना हम किसी भी हद तक आंदोलन कर लेंगे। इससे ही बड़ा उपायुक्त महोदय ने कहा कि आपकी शिकायत जो है वो सरकार तक पहुंचा दी जाएगी और पहले भी हम इस पर कार्रवाई कर चुके हैं और सरकार से अपील कर चुके हैं कि किसानों को ख़राब फसल का मुआवजा दिया जाए। और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जो पोर्टल उपलब्ध नहीं है और अन्य मुद्दे भी महोदय के सामने रखे गए। जी आज अभी आप डीसी साहब से मिले, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? और सर हम डीसी साहब को अपनी 2-3 मांगों को लेके मिले थे। एक हमारी जो मुश्तरका श्यामलात मुश्तरका मालकान ज़मीन है वो, और दूसरा जो हमारी बीमारी के कारण फसल ख़राब हुई है वो। और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो सरकार से अपील करेंगे भी जो हमारी मुश्तरका मालकान ज़मीनें हैं वो भी उस पर भी जो है कानून बनाया जाए, और जो हमारी जो बीमारी से फसल ख़राब हुई है वो भी 1-2 दिन में ही स्पेशल गिरदौरी करवा के उस पर भी मुआवजा दिया जाएगा। आप उनके आश्वासन से स्वस्थ हैं? हाँ देखिए जी, डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। अगर डीसी साहब का आश्वासन नहीं मानेंगे और किसका मानेंगे, वो भी तो एक सरकार का ही अंग है ना जी। तो हमारे तो मानना तो पड़ेगा। अगर फिर धोखा देंगे फिर देखेंगे। अगर आपकी मांगे ना मानी गई उसके बाद में आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति सर हमारी, हम फिर मीटिंग करेंगे अपनी रह करके, हम चुप नहीं बैठेंगे, बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे। अगर कोई हमें रोड जाम करना पड़े हम रोड भी जाम करेंगे। अगर कोई धरना या कुछ भी प्रदर्शन करना पड़ा बड़े से बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मतलब कुर्बानी दे देंगे जी, पर अपनी ज़मीनें नहीं देंगे, ना अपनी बीमारी का मुआवजा छोड़ेंगे जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।